अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अंबर महक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पाए के सालन की रेसिपी। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ 4 किलो पाए ले लिए हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद एक पतीली में हमने 1 से 1.5 जग पानी डाल के इसको चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे। तो देखें ये अच्छे से खौल आ रहा है। इसमें हमने डालना है आधा किलो बौंग का गोश्त। बौंग का गोश्त पाए में बहुत ही मज़ेदार जायका देता है, का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। तो देखें इसका झाग ऊपर आ गया है। हम तमाम झाग को एक स्पून की मदद से इसमें से निकाल लेंगे। ऊपर ऊपर से हमने तमाम झाग निकाल लेना है। फिर हम इसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। फिर इसे हम तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि तमाम हड्डियाँ, रग, गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। छोटी इलायची 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 1 खाने का चम्मच, लौंग 1 खाने का चम्मच, गोल काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 खाने का चम्मच और तेज़पत्ता 2 से 3 अदद हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसा लहसुन अदरक। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है 2 खाने के चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। नमक हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के अंदर अंदर हम तमाम जो हमने गोश्त डाला था इसमें बौंग का, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल गया तो फिर बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए हम इससे निकाल लेंगे। हड्डियां और रग गलने में टाइम लगता है, गोश्त जल्दी गल जाता है, इस वजह से हम इसे पहले निकाल लेंगे। तो देखें तमाम बौंग का गोश्त हमने एक प्याले में निकाल लिया है। इसे हम अलग करके रख देंगे। फिर से हम इसे कवर करके तकरीबन लो फ्लेम पे रख देंगे। अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने सबसे पहले ऐड करना है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज। 4 किलो हड्डियां हैं तो आधा किलो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई। इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पाए का सालन बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखें तमाम प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर। टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए थे, इसे अच्छे से कट करके इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पाया मसाला, उस साशे में मिलता है, वो आप इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 खाने के चम्मच। 1 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। पिसी मिर्च हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। पिसा धनिया ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें ये खुश्क हो रहा है, इसमें हम तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 पाव दही ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1 पाव दही ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे।
अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से पक जाएँ। तो देखें ये तमाम मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे तमाम टमाटरों को। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, टमाटर के चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। बहुत ही अच्छे से हम इसे मैश करना है। बहुत ही अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार पाए का सालन बन के तैयार होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखें मसाला अच्छे से भुनाई हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमारी तमाम हड्डियाँ अच्छे से गल गई थी, इसे हमने अलग कर लिया है। जो मसाला हमने निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम हड्डियाँ हमने अलग करने के बाद जो यखनी बची थी इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें से जो हड्डियों की किरचियाँ होती हैं वो अलग हो जाएं। तो देखें अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। तमाम यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पाए का सालन बन के तैयार हो जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, यखनी भी मिक्स हो जाए। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाल के रख लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। जो थोड़ी बहुत गोश्त में कसर रह गई थी वो अब मसाले में कुक हो जाएगी, अच्छे से ये गल जाएगी। तो देखें इसकी यखनी हमने कितनी रखनी है, इतना ही हम इसमें शोरबा रखेंगे इसका। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक इसमें हमने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पाए का सालन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसे एक सर्विंग ट्रे में सर्व कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा पाए का सालन बन के तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।